Hello bachcho, let's read the question. Question says number of tangent to the curve x raised to 3 by 2 y raised to 3 by 2 twice of a raised to 3 by 2 equally inclined to the axis. ऑप्शन है हमारे पास 2 1 4 0 4। तो यहाँ पे हमें बताना है नंबर ऑफ टेंजेंट्स बतानी है इस कर्व की जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से क्या है इक्वली इंक्लाइंड है। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं पहले यहाँ पे। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा वो देखते हैं बच्चों। की कॉन्सेप्ट इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ align equally inclined with axis, then तो स्लोप ऑफ लाइन होगा। स्लोप ऑफ लाइन वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास क्या +-1। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये यूज में लेंगे। अब यहाँ से अगर देखें तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो गिवन है। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है x रेस टू 3/2 प्लस y रेस टू 3/2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a रेस टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम इसकी स्लोप की बात करें तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x अगर हम फाइंड करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/2 x रेस टू 3/2 -1 1/2 प्लस यहाँ से 3/2 y रेस टू 3/2 -1 1/2 डॉट dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है dy/dx इक्वल टू ये हो जाएगा y x रेस टू 1/2 अपॉन y रेस टू, सो माइनस ऑफ यह आ जाएगा हमारे पास कितना √x अपॉन y। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। क्लियर है, तो अब यहाँ पर देखो जो √x अपॉन y की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो x एंड y होंगे वो क्या होंगे, ऑलवेज पॉजिटिव होंगे क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी रिजल्ट नेगेटिव नहीं होता है ना। तो एक्स वाई जो है वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक्स वाई अगर पॉजिटिव है तो इसके जो यहाँ पर है ना, हमने देखा कि जो स्लोप ऑफ लाइन है वो क्या होती है +-1 होती है अगर वो इक्वली इंक्लाइंड हो। और स्लोप ऑफ लाइन जो है वो रिप्रेजेंट होती है किससे, स्लोप स्लोप ऑफ टेंजेंट की अगर हम बात करें तो वो डिफाइन होती है किससे, dy/dx, और जिस पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट को हम पुट कर देते हो तो एट x1, y1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई, एट x1, y1 इस तरह से डिफाइन होती है। अब हमने जो डिफरेंशिएट किया है उसमें हमारे पास ये आ रहा है, तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये आएगा -√ऑफ क्या हो जाएगा x1 अपॉन y1, और ये इक्वल टू किसके होगा, +-1 के। बट ये वाला जो रिजल्ट है ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो हम यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x अपॉन √ऑफ y, इस तरह से लिख सकते हैं इसको, x1 y1 ले लेते हैं। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा तो -1, तो +1 जो है ना, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि स्लोप +1 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जो कर्व गिवन है उसके लिए स्लोप 1 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, √x1 इक्वल टू √y1। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू y1 आ जाएगा। ठीक है, अब x1 इक्वल टू y1 को है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टेंजेंट की बात करी इसने, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये हमें क्या मिल गया, x1 y1 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें यहाँ पर इस वाले रिजल्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो, है ना, इसमें अब ये जो x1 y1 है, x1 y1 कहाँ लाई कर रहा है, लाई ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें यहाँ से तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमें x1 रेस टू 3/2
प्लस y1 रेस टू 3/2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a रेस टू 3/2 a रेस टू 3/2। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर हम x1 इक्वल टू y1 को यूज़ करें तो यहाँ पे y1 को अगर x1 से रिप्लेस करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस ऑफ x1 रेस टू 3/2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a रेस टू 3/2, है ना। और यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि a हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव है, तो x1 इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, a। तो यहाँ पर y1 इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, y1 इक्वल टू भी a हो जाएगा क्योंकि x1 इक्वल टू y1 है हमारे पास। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि a कॉमा a इज ओनली वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो a कॉमा a जो है केवल और केवल एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो इसे यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। नाउ चेक द ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।